चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपके अपने चैनल मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल पे आपका स्वागत। और आप लोगों के बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कहा था कि हर अपने आपके मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल पे एक अच्छे डेयरी फार्म को कैसे कामयाब किया जाए, उसके लिए उसकी बीमारियां, आने वाली समस्याएं, मैनेजमेंट, हर किसी के ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो आज का हमारा एक टॉपिक है, काफ़ी भाइयों के प्रश्नों को देखते हुए पर्सनली फ़ोन भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि किस लेवल से हम इसको स्टार्ट करें। लेवल का मतलब 2 बफेलो से, 4 बफेलो से। तो इसके अंदर बहुत सारे भाई, क्योंकि भैंस का काम कौन करता है, मिडिल आदमी या एक बेरोजगार आदमी जो एक अपना स्वयं रोजगार अपना चाहता है, तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता नहीं है। तो वो जैसे तैसे करके बैंक से या इधर उधर से पैसा मैनेज करके इस काम को स्टार्ट करता है। तो वो वहाँ पे बहुत सारे भाई कुछ गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल भी आए मेरे सामने 2-4 कि हमने 10 भैंस ले ली थी, हमने 8 ले ली थी। तो एक मिडिल और छोटे आदमी के लिए वो बहुत डेंजर काम है, क्योंकि आप यदि 10 बफेलो या 10 लाख इन्वेस्ट करके ने और 8-10 बफेलो ले लेते हो, और वो शिकार कैसे होते हो तो आप सबको पता है कि यहाँ हर कोई 8 किलो की 10 किलो की भैंस को बोलता है ये 18 देगी, ये 20 देगी और ये अभी फ्रेश काविंग है। वो सब ड्रामेबाजी चलते हैं इसके अंदर, और 99% लोग ऐसा ही करते हैं और उसके बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। बाद में बोलते हैं जी वो भैंस तो 8 किलो पे रहेगी, 10 किलो पे रहेगी, हम तो फ्रेश काविंग लेके आए थे, बंदे ने ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। जो लोग किसान भाई या जो सेल परचेजर वाले हैं, वो इसी ताक में रहते हैं भाई, हुक और कुक, जैसे तैसे बस पैसा आ जाए, और वो सामने वाले नए बंदों को झूठ का शिकार अपने का करते हैं। तो पहले तो मैं आपको पहले बोल चुका, जो भी कहीं से भैंस लो 2 टाइम मिल्किंग करके लो, आप 16-17 किलो, 18 किलो की, 20 किलो की, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है वैसी भैंस दूध तोल के लें। उसके बावजूद आप सिर्फ जुबानी तौर पे लेते हो 18 किलो की, 20 किलो की, 16 किलो की, और वो भी कितने सस्ते रेट में, लाख में, 1-10 में, 1-15 में। मैं पहले भी बोल चुका, हरियाणा में हमारे को 18 किलो की भैंस 1-35-40 डेढ़ में नहीं मिलती, तो आप लोगों को लाख की, 1.25 लाख की कैसे प्रोवाइड हो जाती है। वो क्या है, सिर्फ आपके साथ में एक बहुत बड़ी चीट है, क्योंकि आपको कोई दूध तोल के देखता, बंदा बोलता है बाद में तो ये बिक जाएगी, आज लेनी है तो आपने लो, जब लगते रुकेगी नहीं। तो इस तरह के गेम आपके साथ खेले जाते हैं, तो आप उसमें एक सावधानी बरतिएगा। यदि आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो 10 लाख को 3 पार्ट में करो। एक ये मिडिल और मिडिल से छोटे आदमी के लिए है। एक बार यदि आपका 10 लाख रुपये डूब गया तो आप पूरी जिंदगी वो पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ दोबारा ट्रैक पे नहीं आएगी। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकली है, और बहुत सारे लोग मेरे साथ जो शेयर करते हैं उनसे ही हमें ये डिसाइड किया है। तो आपने यदि 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो एक टर्म में आप 3 लाख इन्वेस्ट करो। 3 लाख में आप 2 भैंसे लो, और 2 भैंसे भी किसी के पास से भी लो, कहीं से भी लो, फार्मर से लो या सेल परचेज वाले से लो, तो कम से कम एटलीस्ट 17-18 किलो दूध उसका तोल के लो। वहाँ पे 2 टाइम आप दूध तोलो। उसके बाद आपने 2 भैंसे ले ली, उनसे आपका काम स्टार्ट हो गया। जो ही 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वो भैंस ड्राई पीरियड में, हाफ ड्राई पीरियड में जाती हैं और दूध का स्केल घट जाता है, आपकी इनकम घटती है, तो 2 भैंसे फिर डाल लो, फिर आपका दूध का लेवल बराबर हो जाएगा। कुछ तो पहले वाली दे रही है और फ्रेश आपके पास 35-36 किलो दूध और हो गया। और इसी तरह वो तब लग वो भैंसें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तीसरा बैच आप फिर 4 महीने बाद डालो। यदि आपने 10 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल की नहीं मैं बोला है, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो इस तरह 3 पार्ट में करो, 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार, 4-4 महीने क्वार्टर में। इसके पास आप क्या रहेगा, आपके पास में रूटीन में आपके पास पैसा आता रहेगा। कोई भी काम पैसे चलता है, बगैर पैसे चलता नहीं है। और इसके ठीक विपरीत आप 10 लाख रुपए का इकट्ठी 8 से 10 भैंस ले लेते हो। वो भैंसें कौन सी होती हैं, 8-8 किलो की, 10-10 किलो की, और वो आपको 8 किलो वालियों का 70-80 किलो दूध दिखाई देगा 3 महीने तक, क्योंकि 90 दिन तक भैंस का पीक होता है। मैं पहले ही बता चुका
90 से 120 दिन तक पीक होता है, उसके बाद पीक डाउन चला जाता है। जो पीक पे ही 10 किलो देती है तो डाउन पे क्या देगी, 4 किलो देगी, और 4 किलो जिस दिन देगी वो आपकी जेब से खाएगी। तो आप आज के दिन शिक्षित फार्मर हो तो आप ये कैलकुलेट कर लो कि 10 किलो वाली के ऊपर आपने वो 10 लाख रुपए किसी के झांसे में आके ने आपने ये सोच के ले लिया कि 15-16 किलो की भैंस है। वो नहीं मिलती 15-16 किलो की भैंसें, वो सिर्फ बोलने में होती हैं। 15-16 किलो की भैंसें 1,10,15,000 से प्लस पे मिलती हैं। जो आपके साथ खिलवाड़ होता है वो 70-75-80,000 रुपये की भैंस 8-10 किलो की पकड़ के ने और आपको 15 किलो की बोल के ने, वो बाहर के लोगों को ऐसे चीट होता है और डेली लोग ऐसी चीट का शिकार होते हैं। जब 5-6 महीने पास वो ड्राई पीरियड में चली जाती हैं, उस दिन आपको ध्यान आता है कि अब मैं वो पैसा 10 लाख किसी से पकड़ा था या लोन लिया था वो रिटर्न कैसे करूँगा। और वो भैंसें दोबारा नए आदमियों से वो हिट में आती हैं। उन 10 में से 3 ही भैंस आपके पास 2-3 महीने बाद प्रेग्नेंट होती है, 5-6 तो प्रेग्नेंट ही नहीं होती और वो ड्राई टाइम में आपका पूरा पैसा जेब से खा जाएंगी। तो इस तरह यदि आप प्लानिंग के साथ आपने 20 लाख करना है तो उसको भी 7-7 लाख में 3 बार में डिवाइड करो, 3 बार में करो, ताकि एक तो आप नए आदमी हो, एक छोटे बैच से आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी, 50 से 60% तक नॉलेज हो जाएगी, मैनेजमेंट की नॉलेज हो जाएगी और एक खेती आपका पैसा नहीं डूबेगा। कम से कम आपको उसमें सीखने में कम से कम 7 लाख या 14 लाख तो आपके पास है और 14 लाख लगाने से पहले आपको ट्रायल मिल गया अपने फार्म पे। तो इस चीज़ का यदि आप सावधानी रखोगे तो आप डेयरी फार्म में 100% कामयाब भी होगे और उस पर तो जाना ही नहीं है कि ये देगी, जो आपके सामने है वो देखो, सीधी सी बात है। तो इस तरह आप सक्सेसफुल डेयरी फार्म हो जाते हो। इस तरह लाखों लोग इस चीज़ के चीट के शिकार हो चुके, और जो डेयरी फार्म को किस चीज़ का देते हैं फिर सर्टिफिकेट, ये घाटे का काम है, ये इंसान की फितरत है। यदि सक्सेस होता है तो बोला मैं कामयाब हूँ, मेरा शार्प दिमाग है, और फेल होता है तो काम गंदा है, काम माड़ा है, काम हल्का है, घाटे का सौदा है। हम काम को जिम्मेवार ठहराते हैं। काम कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी माड़ा नहीं होता है, सिर्फ हमारा काम करने का तरीका गलत होता है और अपनी जो कमी रही है, अपनी गलती रही है, उसको स्वीकारना सीखो। जो अपना बंदा अपनी गलती स्वीकार करता है वही जेनियस पर्सन होता है। अपनी गलती को दूसरे पे मत थप्पो, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो तो करेगा, लेकिन आप क्यों शिकार होते हो उस चीज़ का। तो इन चीज़ों का मैं पहले ही बोल चुका, कोई भी गवर्नमेंट आपको सोचोगे सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट है। मैं पहले कितनी वीडियो में आप देख सकते हो, मैं बोलता हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ करता आया हूँ, चाहे कोई गवर्नमेंट है, इंडिया की, को कांग्रेस है, बीजेपी है, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। हाँ, एज ए नागरिक मैं वोट डालता हूँ। अब गवर्नमेंट का देख लो, मैंने भी बीजेपी को पीछे वोट डाला था। क्यों डाला था? मैंने कभी भी ज़िंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं दिया। किसी भी पार्टी को, हमारी प्रादेशिक पार्टी होती तो उसको देते थे, एरिया वाइज जो पार्टी होती है आपकी, तो लेकिन किसी कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया। तो आज बीजेपी को जो मैंने वोट दिया तो मैं खुद अपने आप को दोषी मानता हूँ। 2014 मैंने वोट दिया, लेकिन दोबारा इलेक्शन हुए तो हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि मोदी की हम बातों में आके ने, चिकनी चुपड़ी बातों में आके ने, हर किसान के खाते में 15 लाख दूंगा, पहला झूठ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, दूसरा झूठ। आते ही पहली सीट पे बैठते ही मेरी कलम से किसानों के कर्जे माफ, तीसरा झूठ। अरे इतनी सारी झूठ। और सबसे बड़ा झूठ, कोरोना की आड़ में, जब कोरोना में सारी दुनिया घर पे बंद बैठी थी, उसके दौरान मोदी ने पूरे देश का अंडानी और अंबानी के साथ डील कर दिया, पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश की व्यवस्था को बेच दिया। और उसी का नतीजा आज आप लोग किसान देख रहे हो, पूरे हिंदुस्तान के किसान देख रहे हो, पूरा किसान दिल्ली के बाहर रोड पे चिचलांदी ठंड में पड़ा है। यदि ये मोदी को इतनी देश की फिक्र है, ये कोरोना से इतना बचाना ही चाहता था लोगों को, अरे इसको एक कोरोना वायरस जो सदियों से था वो तो दिखाई देगा फ्यूचर के लिए, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। और ये सामने बैठे किसान नहीं दिखाई देते क्या? जो बेचारे डेली ठंड में, कड़ाके की ठंड में मरने लग रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे? यहाँ पे कौन सा मास्क लगा रहा है? कोई किसान मास्क नहीं लगा रहा। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं पहले भी बोलता था, और मैंने बोला था मेरे चैनल को भले ही बंद कर दे, लेकिन मैं बेझिझक बोलता रहूँगा। तो आज एक यदि बंदा मास्क नहीं लगा रहा है, उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बेचारी औरत हमारे साथ में, हासी शहर है छोटा सा, वहाँ पे 500 रुपये का नोट लेकिन शॉपिंग के लिए जाती है, सब्जी के लिए जाती है, और पुलिस वाले ने
उसी का 500 रुपये का चालान काट दिया। क्यों? उस ओल्ड लेडी ने, बेचारी ने मास्क नहीं लगा रखा था। 500 रुपये जेब में थे, वो चालान काट दिया। तो वो सब्जी कहाँ से खरीदेगी, वो ऑयल कहाँ से खरीदेगी? तो वो 500 रुपये कहाँ गया? पुलिस की जेब में। और वो बेचारी उसी टाइम वापस अपने घर जाती है। तो वो लेडीज ऐसी एक नहीं, बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी जेब में होता ही 500 रुपये, 1000 रुपये होता है, और सिटी में जाते हैं अपने घर का हल्दी नून मिर्च लेने के लिए, वो चलान के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो उसकी जेब पॉकेट खाली, और वो रिटर्न अपने घर पे ऐसे कैसा आ जाता है। उसको कितनी तकलीफ होती होगी। क्या आज ये लाखों करोड़ों की भीड़ है, इसमें कोई मास्क ले रहा तो इसमें कोई कोरोना नहीं फैलता? तो ये सारा एक षड्यंत्र था। किसान को घर पे रोक दिया, बंद कर दिया, और उस दिन वहाँ पे किसान की जो डील, किसान की खेती बाड़ी की डील मोदी ने अंडानी और अंबानी से कर दी, यानी कि पूरे देश को चंद लोगों के हाथ में बेच दिया। तो ये आज आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण है, कैसे किसान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। किसी अंध भगत को मेरी बात कड़वी लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की, लेकिन सच्चाई यही है। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, मैं पहले बोल चुका, मैंने भी इसको वोट दिया था, लेकिन मैं भगत नहीं हूँ। ये हमारे को मारे और हम कहें नहीं ये सही है, ये हमारी रोटी छीने तो हम कहें ये सही है, वो क्या होती है? भक्ति होती है। हर इंसान का वोट देने का अपना एक अधिकार होता है। वो गलती किसी से भी हो जाती है, क्योंकि बगैर परखे, बगैर उसको आजमाए हम उसको गलत सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लेकिन अब हमने इसको 6 साल में देख लिया, किसने देश को कैसे बैक फुट पे ले गया। ये बंदा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लाइफ की अयासी लाइफ के लिए पूरी पब्लिक का खून चूसा जा रहा है, और ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। इसलिए किसान भाइयों, किसी भी तरह आप ये गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से, ये नहीं किसी भी गवर्नमेंट से उम्मीद छोड़ दो कि वो आपका भला करेगी, वो आपको अच्छा सीमेंट देगी, वो आपका डेयरी फार्म चलाएगी। ये सब तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। गाय के बारे में मैंने बोला था कि ये मोदी ने आते ही, बीजेपी सरकार ने धर्म के ऊपर लोगों को बांट दिया, गाय के ऊपर लोगों को बांट दिया, गाय बांध लो। अरे 4 लीटर की 6 लीटर की गाय से कैसे गुजारा हुआ? वो गुजारा करने के लिए नहीं बांधी गई थी, वो किसान को मारने के लिए बांधी गई थी, ताकि किसान एक गाय के ऊपर 70,000 60,000 रुपये खर्च करेगा, और उसको इनकम कितनी होगी? 25,000 रुपये, 20,000 रुपये। घाटा कितना होगा? 40 से 50,000 रुपये। और इसी तरह किसान क्या होगा? दलदल में धंसता चला जाएगा, और उसको अपनी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास बहुत पुराना। एक गरीब आदमी कोई बोलता है, वो बोला क्या 2 और 2? वो बोला 4 रोटी। फिर बोलता है 2 और 2, बोलता है 4 रोटी। एक समझदार बंदा वहाँ पे खड़ा था, वो बोलता है इसका पहले पेट भरो, इसको खाना खिलाओ। तो उसका खाना खिलाया, उसका पेट भर गया। फिर उसको बोला अब बताओ क्या 2 और 2? वो बोला 4 होते हैं। यानी कि हर किसी को पता है 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन इन सरकारों की पॉलिसी क्या है? लोगों को इतने बेबस कर दो रोटी के लिए, वो रोटी के चक्कर में ही पड़े रहे, और तुम्हारे से कोई हिसाब किताब ना मांगे। और यदि आज किसान अपना हिसाब किताब मांग रहा है, तो उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दो। अपने ही चंद लोगों को बीच में घुसा के ने, और वो उससे कभी खालिस्तानी बुलाते हैं, कभी उससे वो किसान मुर्दाबाद बुलाते हैं, या उससे सरकार विरोधी नारे लगाए जाते हैं। सिर्फ ये एक इनका षड्यंत्र है। कल मैं टीवी पे देख रहा था, 10 किसानों को पकड़ के, वो किसान नहीं है, वो अंधभगत हैं, उनको पकड़ के ने, और उनसे कृषि मंत्री हमारे वो बुलवा रहे हैं ताकि हम किसान इस जो विधायक ये 3 काले कानून हैं इनका पक्ष करते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये किसान का उत्थान चाहती है, हम इनके साथ हैं। 10 लोग तो इनको दिखाई देंगे मीडिया को, ये गोदी मीडिया को, लेकिन ये लाखों की तादाद पे रोड पे पड़े हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे, उनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, वो बिकाऊ 10 लोग दिखाई देंगे। तो ये सब किसान को तोड़ने का एक जो किसानों ने आज मुहिम चलाई है, मैं उसका दिल से सपोर्ट करता हूँ, किसान भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं भी उनके साथ हूँ, तन मन धन से साथ हूँ। जैसा भी मेरे सपोर्ट होती है हमेशा उनके साथ होता हूँ, रहा हूँ, और पूरी ज़िंदगी मैं किसान के लिए ही मेरा चैनल चलाया गया था। ये आज ये सही वक्त है आपका जागने का, तब लगा आप नींद पर है, आप पे कमांड। जब इनको हम वोट देते हैं, जब तो हम समझदार हैं, जब अपने वोट का हिसाब मांगते हैं तो हम देशद्रोह हैं। ये दो मुँह सांप है आपके सामने है। जब इनके पक्ष में होते तो आप अच्छे इंसान, जब अपना हिसाब किताब मांग लिया, वो हमारे हरियाणा में कहते हैं देनिया बुराई
घटा बताए सूत। जब हमारे को रिटर्न करना होता है उसकी बुनाई का पैसा, तो उसका क्या कहते हैं, अरे वो तो सूत ही कम था, वो तो 2 किलो था ही नहीं। सेम वही एक गेम आज किसान के साथ खेल रही है ये सरकारें। किसान के साथ जो बेउदगी पे उतरे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। वहाँ पे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग, चाचे ताऊ, बड़े भाई, वो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे दे रहे, वो इनको नहीं दिखाई दे रहे। उनको क्या दे रहे हैं, ज़्यादा मीडिया उसकी नेगेटिव प्रचार कर रही है कि ये देश विरोधी है। देश विरोधी नहीं है, पूरे देश का पेट वही भर रहे हैं और वही भूखे वहाँ पे बैठे हैं बेचारे। और वो क्यों बैठे हैं, अपना फ्यूचर को खतरे में देखते हुए वहाँ बैठे हैं। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है ठंड के पास वहाँ पे मरे, लेकिन वो क्यों, क्योंकि उनके पास सब कुछ जाने वाला है, इसलिए बैठे हैं। किसान का आलू बिकता है 2 रुपये किलो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप लोगों के सामने हमारे हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र बेल्ट में, पेवा बेल्ट में, पंजाब बेल्ट में आलू की खेती की जाती है। मेरे बहुत सारे लोग दोस्त मेरे किसान आलू की खेती करते हैं, उनका 2 रुपये किलो नहीं बिकता। अरे 2 रुपये किलो को रेट है क्या? और वही आलू दोबारा पब्लिक के बीच में, पब्लिक अकेला किसान की सरदर्दी नहीं है, ये पब्लिक भी जिम्मेवार इसके लिए। वही पब्लिक उस आलू को 60 रुपये किलो खरीदती है। अरे देखो 58 रुपये का डिफरेंस कहाँ पे आ गया। और ये बार बार राजनीति वाले बकवास करते हैं, हम MSP खरीदते हैं। कुछ नहीं MSP खरीदते हैं। हमारा पूरा हरियाणा के किसान अभी पीछे रोड पे थे, खरीद की जब होती है, MSP मिलता है किसी चीज़ का 2000 पे, और वो चीज़ खरीदती है क्या पे, 1200 रुपये क्विंटल, 600 रुपये कम पे, कहीं पे 1000 रुपये कम पे। और यदि MSP इस पे ऐसा खरीदते तो ये बेचारे बिहार के लोग और हमारे बहुत बड़ा स्टेट यूपी है, यूपी के लोग, वो बेचारे इतनी दलदल गरीबी में फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई खरीदा नहीं जाता, मन मर्जी से खरीदा जाता है, और वो गरीब ऐसे दलदल में हो गए। तो ये अभी इनकी साजिश क्या है, जो ये हरियाणा पंजाब जो संपन्न स्टेट है, इनको भी कैसे गरीबी रेखा में लाया जाए, और ये खुद बेचारे 2 रोटी के लिए भटकते फिरें, और इनकी जो भगत है, जो इनके भाषण है, उनको सुनता रहे, आंख बीच के बहस, ये जो बोले वो ऐसे ही है, और वोट देने के लिए जिंदा रहे सिर्फ वो, और इनको कोई मतलब नहीं कि ये देश संपन्न हो। कितने टाइम से एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज सारे स्कूलें बंद हैं कोरोना के नाम पे। तो ये इतना बड़ा ड्रामा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उसके हमारे PM भी उसके सक्रिय सदस्य हैं, उस गिरोह के सदस्य हैं ये। और यहाँ की पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा खून निचोड़ो, और वही चल रहा है षड्यंत्र के अंदर। आप देख सकते हो, हर कोई आप में जानकार है, कोई भी आज किसान इतना इलिटरेट नहीं है। हाँ, हम देर आए दुरुस्त आए, जगह हम लेट जगह, लेकिन जगह तो आज जो हमारा किसान कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और हम तय दिल से उसकी सपोर्ट में साथ में खड़े हैं। मेरा तो ये किसान से ही बिलोंग करता है, और किसान कैसे ग्रोथ करे, इन्होंने 2014 में कहा था कैसे वो किसान की आय दुगनी, प्रगतिशील किसानों की राय, मेरे को बुलाया गया था CIRB में, तो मैंने कहा था 2014 में, गाय को देख के किसान की आय दुगनी तो आप छोड़ो, उसकी जितनी है वही रखना, वो रह जाएगी ना, वही काफ़ी है। आज आप लोगों के सामने है 2021-22 आने वाला है, दुगनी छोड़ो, किसान चाहे वो कोरोना की वजह से, चाहे वो इनकी गलत नीतियों की वजह से, आज किसान रोड पे आ गया बेचारा, भूखा मर गया किसान। आज वो हालात किसान के कर दिए इस सरकार ने। वो गाय के पीछे था, आज किसान डेयरी फार्मिंग में आएगा, गायें पालेगा तो ये दुगनी। मैंने कहा था ऐसे किसान की आय दुगनी नहीं होने वाली, किसान की आय तो ये जो है ये भी नहीं बचेगी, मर जाएगा बेचारा। और आज इनका वो ड्रामा आप लोगों के सामने है, तो हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव जाएंगे, और आपके पर्सन जितने भी आपके पर्सन हैं उनके सामने जवाब दिए जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको लाइव जाने वाला प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, दिन फिक्स नहीं है। आजकल ये अपना मुद्दा, किसान मुद्दा चला हुआ है, उसकी वजह से आगे पीछे भी हो सकता है मैं इधर उधर निकल जाऊं, तो बहुत ही जल्दी आपको लाइव का आपके प्रश्नों के जितने भी सॉल्यूशन है वो देंगे। मेरी बातें यदि किसी भाई को, कोई मोदी भगत को कड़वी लगे तो अक्सर चाहता हूँ मैं, पर मैं अपनी जो सच्चाई है वो बोले बगैर नहीं रुक सकता। मैं पहले ही बोल चुका, चाहे भले कि मेरा चैनल ही क्यों ना ब्लॉक कर दें, लेकिन मैं सच बोलूँगा, और यही कड़वा सच है जो आज किसान बेचारे भूख से अपने फ्यूचर को खतरे में देखते हुए वहाँ पे जो बैठे हैं, गलत नीतियों की वजह से बैठे हैं। और इनको यदि किसान से इतनी हमदर्दी होती तो ये ज़बरदस्ती उसके साथ क्यों कर रहे हैं, अपने कानून वापस ले लो।
इसमें तो डायरेक्ट सी बात दिखाई दे रही है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कानून लोग किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? किसान बेवकूफ़ नहीं है, बहुत एजुकेटेड किसान है आज के दिन। लेकिन एक ही कमजोरी थी हमारी, हम इकट्ठे नहीं थे, और आज वो इकट्ठे हो चुके हैं, वो ताकत दुनिया देख रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे लाइव मिलेंगे और नमस्कार।